तारा एक छोटी जात की अत्यंत निर्धन स्त्री थी, जिसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। पति और बच्चे हैजे के कारण समय से पहले काल कवलित हो चुके थे, और गांव वाले न तो उसके दुख को समझते थे, न ही उसके अस्तित्व को स्वीकार करते थे। लेकिन जहां संसार ने उसे ठुकरा दिया, वहीं उसके भीतर किसी और दुनिया का दीपक जल चुका था। भक्ति का दीप, प्रेम का अग्निकुंड और प्रभु के चरणों की ओर अनवरत बहता हुआ विश्वास का गंगा जल। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, एक पुरानी टूटी चटाई पर बैठती, आंखें मूंद कर केवल प्रभु का नाम लेती। हे मेरे ठाकुर, तू ही मेरा सब कुछ है। और यही मंत्र उसे जीवन की हर पीड़ा से ऊपर उठा देता। गांव वाले उसे पगली कहते, बच्चे उसे चिढ़ाते, लेकिन तारा की आंखों में करुणा, उसकी मुस्कान में प्रेम और उसकी आत्मा में ईश्वर के प्रति एक ऐसी निष्ठा थी जो किसी भी साधु, सन्यासी या पंडित में भी दुर्लभ थी। वह न किसी मंदिर की थी, न किसी जाति की, वह बस प्रेम और भक्ति की जीवंत मूर्ति बन चुकी थी। एक दिन जब गांव में अकाल पड़ा, वर्षा महीनों से नहीं हुई, फसलें सूख गईं, कुएं सूख गए, पंडितों ने हवन किया, राजा ने तांत्रिक बुलवाए, लेकिन जल नहीं बरसा। तब किसी वृद्ध ने कहा कि जिसके हृदय में सच्चा प्रेम हो, वही इंद्र को प्रसन्न कर सकता है। और तब सबकी निगाहें उस पगली तारा की ओर मुड़ गईं, जिसे सबने तिरस्कृत किया था। गांव वालों ने याचना की, मां, तू ही हमें बचा सकती है। तारा मुस्कुराई और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु का नाम लो और सबके लिए मांगो, न कि अपने लिए। और फिर उसी टूटी चटाई पर बैठ खुले आकाश के नीचे उसने आंखें मूंदी और हाथ जोड़े। उसने ना मंत्र पढ़े, ना घंटियां बजाईं, बस प्रेम से कहा, हे प्रभु, तू तो दयालु है। इन सब के खेत सूख गए हैं, लेकिन इनका हृदय सूखा ना हो। वर्षा दे दे ताकि इनका विश्वास बना रहे। और उसी क्षण बादल गरजे, बिजली चमकी और घनघोर वर्षा हुई। लोग चौंक गए, उसके पैरों में गिर पड़े, लेकिन तारा ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया, जैसे मां अपने शरारती बच्चों को माफ कर देती है। इसके बाद लोग उसके पास मार्गदर्शन के लिए आने लगे, लेकिन उसने कभी अपने आप को देवी या गुरु नहीं कहा। बस यही कहती, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस एक भक्ति की रेखा हूं जो ईश्वर से जुड़ी है। धीरे धीरे उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक बड़ा राजा अपनी अपंग बेटी को लेकर आया, जिसके पैर जन्म से मुड़े हुए थे। उसने मिन्नत की, माई, इसे आशीर्वाद दे दो। तारा ने बच्ची को गोद में लिया और उसके पांव सहलाते हुए कहा, हे ठाकुर, ये फूल सी बच्ची है, इसके जीवन को कांटे ना दे। अगर तू मुझे सुनता है तो इसे भी सुन। और आश्चर्य, बच्ची के पैर सीधा हो गया। लोग इसे चमत्कार कहते रहे, लेकिन तारा हमेशा कहती रही, भक्ति कोई चमत्कार नहीं करती, भक्ति केवल द्वार खोलती है, और द्वार के पार प्रेम है, करुणा है, कृपा है। समय बीतता गया। तारा अब उम्र दराज हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी जैसे ईश्वर की ज्योति। एक दिन गांव में एक नवयुवक आया जो आत्महत्या करने जा रहा था, क्योंकि उसका प्रेम अस्वीकार हो चुका था। तारा ने उसे पास बुलाया, अपनी गोदी में सिर रखकर कहा, जिसने तुझे ठुकराया उसे माफ कर दे, क्योंकि असली प्रेम तो वो है जो त्याग में जीता है। भक्ति और प्रेम में कोई अंतर नहीं, दोनों में अपना अस्तित्व समाप्त कर देना पड़ता है। उस युवक की आंखों से आंसू झरने लगे, वह भक्ति में रम गया। एक दिन एक अंग्रेज अधिकारी आया जो गांव के सारे मंदिर तुड़वाना चाहता था। तारा ने उसके सामने बैठकर कुछ नहीं कहा, बस एक लोरी सी गाने लगी जिसमें कृष्ण की मुरली, मां यशोदा की ममता और राधा की तड़प थी। वो अंग्रेज अपने घोड़े से उतर पड़ा और उसके पैरों में गिर गया। बोला, मैंने आज प्रेम देखा। उसने मंदिर को तुड़वाने का आदेश रद्द कर दिया। जब भी कोई अभागा, असहाय, पीड़ित या अस्वीकार किया गया प्राणी उसके पास आता, तारा बस कहती, मैं नहीं जानती तेरा धर्म क्या है, तू क्या था, तू क्या है, लेकिन मैं जानती हूं तू प्रभु का अंश है और उसे तू प्यारा है। यही शब्द लोगों के जीवन को बदलते चले गए। उसके अंतिम दिनों में जब उसने आंखें बंद की, तो गांव, राजा, संत, विद्वान सभी उसके चरणों में थे। लेकिन तारा ने कहा, मुझे किसी की वंदना नहीं चाहिए, मैं तो बस उस प्रभु की दासी हूं जिसने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन सब कुछ दे दिया। और उसकी आंखों से एक आंसू टपका, वह रोशनी में समा गई। उस दिन गांव में कोई शोक नहीं था, केवल भक्ति का गीत था
जिसे हर जात, हर वर्ग, हर उम्र के लोग एक सुर में गा रहे थे। और उसके द्वारा बोला गया अंतिम वाक्य पत्थर पर लिखा गया, भक्ति वह शक्ति है जो प्रेम से पैदा होती है और उसी प्रेम में सबका उद्धार कर देती है। तारा के देह त्याग के बाद उसका नाम इतिहास नहीं बल्कि आत्मा बन गया। उसका आश्रम नहीं बना, कोई मूर्ति नहीं गढ़ी गई, पर उसकी भक्ति गांव की हवाओं में, मिट्टी की महक में और लोगों की सांसों में घुल चुकी थी। समय बीतता गया, तारा की यादों पर समय की धूल जमने लगी। लेकिन एक कन्या जो तारा की शिष्या की बेटी थी, उसका नाम था अंजलि। उसने तारा के जीवन की कहानियां अपनी मां से सुनी थीं। वह अक्सर रात को चुपके से उसी पुरानी चटाई पर बैठती थी जिस पर तारा बैठती थी, और वहां आंखें बंद करके प्रभु को उसी तरह पुकारती थी जैसे तारा पुकारती थी। धीरे धीरे अंजलि के अंदर भी वही प्रेम, वही भक्ति जागने लगी। एक दिन गांव में एक नई बीमारी फैली। बच्चों को बुखार, उल्टी और अजीब व्यवहार होने लगे। डॉक्टर, वैद्य, ओझा कोई इलाज नहीं कर पाया। लोग कहने लगे कि अब तारा नहीं रही, कौन बचाएगा। अंजलि ने तब निडर होकर घोषणा की, तारा नहीं गई, वह जीवित है हमारे प्रेम और विश्वास में। मैं कोई देवी नहीं, लेकिन तारा के पथ पर चलूंगी। और उसने पूरे गांव को बुलाकर उसी स्थान पर भजन संकीर्तन करवाया जहां तारा बैठती थी। 7 दिन और 7 रात वह निरंतर भक्ति में लीन रही। और 7वें दिन जब भोर का सूरज निकला तो गांव की हवा बदली हुई थी। रोगी बच्चे स्वस्थ उठे और लोगों ने देखा कि अंजलि के चेहरे पर वही तेज है जो कभी तारा में दिखता था। तब बुजुर्गों ने कहा, भक्ति की शक्ति वंश या शरीर से नहीं आती, यह तो उस भाव से आती है जो अपने को मिटा देता है ईश्वर के लिए। अंजलि अब लोगों के लिए सिर्फ उपचार नहीं, प्रेम और करुणा की प्रतिमा बन गई। वह कभी तारा का नाम लिए बिना ही उसी रास्ते पर चल पड़ी थी। एक बार एक व्यापारी दल गांव में आया जो सोना खरीदने का बहाना लेकर गांव वालों को ठगने आया था। उन्होंने अंजलि से भेंट करने की इच्छा जताई, लेकिन जब वो उसके सामने पहुंचे तो अंजलि ने बिना पूछे ही कह दिया, तुम्हारे हाथों में ईश्वर की सेवा नहीं, केवल लालच है। यहां तुम क्या पाओगे? वे हक्के बक्के रह गए। एक ने पूछा, तुमने कैसे जाना? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई भक्त बन जाता है तो उसे लोगों की आत्मा की आवाज सुनाई देती है। भक्ति कोई अंधी आस्था नहीं, बल्कि वह तीसरी आंख है जिससे झूठ भी नंगा दिखता है और प्रेम भी अदृश्य होकर भी दिखता है। वे व्यापारी लौट गए और बाद में सच में संत बन गए। वर्षों बाद जब सूखा पड़ा और एक नदी सूख गई, गांव वाले डर गए। तब अंजलि ने सबको बुलाकर कहा, हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं केवल मांगते रहते हैं, जल, धन, स्वास्थ्य, लेकिन क्या हम कभी ईश्वर को धन्यवाद देने आए? और फिर एक धन्यवाद यज्ञ किया गया जिसमें कोई भी इच्छा नहीं मांगी गई। बस यह कहा गया, हे प्रभु, तू जैसा भी दे हमें स्वीकार है, क्योंकि तू जो देता है वही हमारे लिए सबसे उचित होता है। और उस रात बादल गरजे, वर्षा हुई और गांव की सूखी नदी फिर बह चली। यह देखकर एक दूर के नगर का राजा, जिसकी बेटी अंधी थी, वह अंजलि के पास आया और रोते हुए बोला, मैंने बहुत कुछ किया, मंदिर बनवाए, सोना चढ़ाया, लेकिन मेरी बेटी को दृष्टि नहीं मिली। अंजलि ने कहा, तूने सब किया लेकिन केवल प्रेम नहीं किया। चलो अब उस ईश्वर को केवल एक पिता बनकर पुकारो। और जब वह राजा अपने सिंहासन से उतरकर जमीन पर बैठकर रोया, हे मेरे प्रभु, मेरी बच्ची को देखना है, फूल, तारा, चांद, और मुझे उसे यह सब दिखाना है। तभी उस बच्ची ने चिल्लाया, पिता, मुझे दिख रहा है, आपको देख पा रही हूं। और सब रो पड़े। अंजलि ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह प्रेम है जो विश्वास बनकर आंख बन जाता है। और इसी तरह भक्ति की परंपरा चलती रही। तारा से अंजलि, अंजलि से फिर एक और शिष्य, और यह चक्र चलता गया। ना किसी किताब में लिखा गया, ना किसी मंदिर की दीवारों पर, लेकिन दिलों की दीवारों पर यह अमिट हो गया। जब जब कोई अकेला होता, जब जब कोई असहाय होता, जब जब कोई यह कहता अब कोई नहीं सुनता, तभी वह अपने भीतर से तारा की, अंजलि की या अपनी आत्मा की आवाज सुनता, मैं हूं, तू अकेला नहीं। क्योंकि जब तू प्रेम करता है, प्रभु वहीं होता है। और यही है भक्ति की शक्ति, जो शरीर को नहीं, आत्मा को बदल देती है। समय बीतता गया और अंजलि के जाने के वर्षों बाद भी
गांव की मिट्टी में वो सौंधी खुशबू बनी रही जो तारा की आंखों से निकले आंसुओं से जन्मी थी। भक्ति अब किसी नाम की मोहताज नहीं रही, न तारा न अंजलि। अब हर व्यक्ति के भीतर एक दीप जल चुका था। उसी गांव में एक छोटा बच्चा जन्मा, विवेक, जो अनाथ था, लेकिन मंदिर के पीछे बनी टूटी झोपड़ी में पला। उसने कभी तारा या अंजलि को देखा नहीं था, पर उनकी कहानियां उसकी मां की तरह थीं, जो हर रात उसे लोरी बनाकर सुनाई जाती थीं। एक दिन गांव के मंदिर में चोरी हो गई। सभी विवेक पर शक करने लगे, क्योंकि वही सबसे गरीब था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर के सामने बैठकर आंखें बंद कीं और कहा, हे प्रभु, यदि मैंने कुछ गलत किया है तो तू ही मुझे सजा दे, लेकिन यदि निर्दोष हूं तो तू मेरी रक्षा कर। और अगले ही दिन असली चोर पकड़ा गया। तब गांव वालों ने रोते हुए उससे माफी मांगी। विवेक ने कहा, आपने मुझे नहीं ठुकराया, आपने अपने भीतर के विश्वास को खो दिया था। और धीरे धीरे विवेक गांव के बच्चों को प्रेम, सेवा और सच्चाई की शिक्षा देने लगा। बिना कोई ग्रंथ पढ़ाए वह बस यही सिखाता, भक्ति कोई भारी शब्द नहीं, यह एक भावना है जो किसी भूखे को रोटी देने, किसी दुखी को गले लगाने और किसी रोते हुए को सुनने में है। उसकी बातें धीरे धीरे आसपास के गांवों में फैलने लगीं। कोई उसे गुरु मानने लगा, कोई संत, लेकिन विवेक हंसकर कहता, मैं तारा भी नहीं, अंजलि भी नहीं, मैं बस प्रेम की बात को दोहराता हूं। और इसी तरह वह एक दिन गुमनाम हो गया। लेकिन उसका नाम आज भी हर उस जगह लिया जाता है जहां कोई सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, क्योंकि तारा की भक्ति, अंजलि का त्याग और विवेक का प्रेम, यही तीन दीपक मिलकर भक्ति की शक्ति को अमर बना गए। विवेक के गुम हो जाने के वर्षों बाद एक संत शहर में प्रवचन कर रहे थे, जिन्होंने कहा, जब जब संसार में भक्ति दिखावा बन जाती है, तब ईश्वर एक सामान्य मनुष्य को चुनता है और उसकी आत्मा के द्वारा पुनः प्रेम का बीज बो देता है। श्रोताओं में एक युवती बैठी थी, नाम था कविता, जो शहर की चकाचौंध से ऊबी हुई थी, लेकिन अंदर से खाली थी। न भक्ति में रस था, न जीवन में कोई आशा। लेकिन उस संत के इन वचनों ने जैसे कोई जादू कर दिया। उसने अपना सब कुछ छोड़कर उसी गांव का रुख किया जहां तारा, अंजलि और विवेक का इतिहास था। वहां की टूटी हुई झोपड़ियां, जर्जर मंदिर, सूख चुके तालाब और वीरान चौपाल, सब कुछ देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि इतने चमत्कारों की भूमि अब इतनी शांत क्यों है। लेकिन जैसे ही वह उसी जगह पहुंची जहां कभी तारा बैठती थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसने वहीं बैठकर आंखें बंद कीं और धीमे स्वर में बोला, हे प्रभु, यदि तू अब भी इस धरती पर उतरता है तो मुझे साधन नहीं, केवल सच्चा उद्देश्य दे। और उसी क्षण जैसे प्रकृति ने उत्तर दिया, हवा चलने लगी, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और सामने पड़े सूखे पेड़ से एक हरा पत्ता गिरा। कविता ने वहीं से सेवा शुरू की, वृद्धों को सहारा देना, बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सब कुछ बिना प्रचार, बिना पहचान। और लोगों ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, भक्ति अब कोई पुरानी कथा नहीं रही, वह फिर जीवित हो गई है कविता के रूप में। और अंत में वह दिन आया जब किसी ने पूछा, कविता, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो हर उस दिल में है जो प्रेम से भरा है। तारा की आस्था, अंजलि का समर्पण, विवेक का निस्वार्थ भाव, और अब मैं केवल उस परंपरा की अगली कड़ी हूं जिसे भक्ति की शक्ति कहते हैं। कविता की सेवा और भक्ति से वह गांव फिर से जी उठा, लेकिन उसने कभी अपना नाम मंदिर की दीवारों पर नहीं लिखा, कोई मूर्ति नहीं बनवाई। वह कहती, जहां नाम लिखा जाए वहां भक्ति खो जाती है, और जहां नाम मिटा दिया जाए वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। समय आगे बढ़ा और अब उसी गांव में एक युग आया जब मोबाइल, टीवी और इंटरनेट गांव में पहुंचने लगे। युवा अपने गांव की कहानियों को पिछड़ा कहकर नजरअंदाज करने लगे। मंदिर में लोग आते तो थे, लेकिन तस्वीरें खिंचवाने के लिए पूजा कम, प्रदर्शन अधिक हो गया था। उसी दौर में एक युवक था, ईशान, जो शहर से पढ़कर लौटा था। बुद्धिमान, तार्किक, विज्ञान से भरा हुआ, लेकिन अंदर से बेचैन और अधूरा। एक रात गांव के किसी बुजुर्ग ने उसे तारा, अंजलि, विवेक और कविता की पूरी गाथा सुनाई। ईशान ने कहा, ये सब बस मन की कल्पनाएं हैं, चमत्कार कुछ नहीं होता,
सब सिर्फ संयोग है। उस वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तू ठीक कहता है बेटा, पर जब तू भी एक दिन अकेले में खुद से मिल पाएगा, तब तुझे ईश्वर का अस्तित्व किसी मूर्ति या कथा में नहीं, बल्कि अपने अंदर धड़कते हुए अनुभव होगा। उसी रात ईशान को अपने जीवन का सबसे बड़ा आघात लगा। उसके पिता को अचानक ब्रेन हैमरेज हो गया। अस्पताल, डॉक्टर, रिपोर्ट, सब कुछ बेकार। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ईशान टूट गया, रोने लगा और पहली बार उस रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोला, अगर तू सच में है प्रभु, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को लौटा दे। मैं तर्क नहीं करूंगा, बस तेरे चरणों में बैठ जाऊंगा। और आश्चर्य की बात यह कि अगले ही सुबह डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर कहा, यह तो चमत्कार है, इनकी नसें फिर से खुल गई हैं, अब खतरा टल चुका है। ईशान अब बदल गया था। वह गांव में लौटा और हर युवा को बताने लगा कि भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो जब दिल से निकले तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है। उसने डिजिटल माध्यमों से गांव की पुरानी कहानियों को जीवंत किया। स्कूल में तारा सप्ताह, अंजलि सेवा दिवस, विवेक निस्वार्थ कार्यशाला और कविता करुणा यात्रा मनाई जाने लगी। और तब लोगों ने जाना कि भक्ति केवल बीते युग की गाथा नहीं, वह हर समय, हर मन, हर युग की आवश्यकता है, जो दिलों को जोड़ती है, आत्मा को शांत करती है और जीवन को अर्थ देती है। और ईशान ने उस दिन कहा, मैं आज भी वही विज्ञान का छात्र हूं, लेकिन अब मुझे यह सत्य अनुभव हो गया है कि जहां विज्ञान रुकता है, वहां से प्रभु की भक्ति शुरू होती है।